हेलो दोस्तों, IAS एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 और 7 सितंबर के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? हाउ मैनी winners have been announced by Ministry of Education for the National Teachers Award 2025? तो नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के अवार्ड ये 45 लोगों को यानी कि 45 लोगों को देने का ऐलान किया है या अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्थगित राष्ट्रीय स्थगत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया? हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2025? तो ये IIT मद्रास को ये रैंकिंग फर्स्ट मिला है अवार्ड, यानी कि IIT जो मद्रास है उसको फर्स्ट पोजीशन किसने दिया है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में। नेक्स्ट है, नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किया जाने वाली मुक्केबाजी चैंपियन का पहला संस्करण किस देश से शुरू किया गया? द फर्स्ट एडिशन ऑफ बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग वॉज स्टार्टेड इन विच कंट्री? तो ये किस कंट्री में? यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में ये गठित किया गया या स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई? विच कंट्री होस्टेड द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट तो ये इंडिया में की गई। वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। तो 20वीं वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट, ठीक है, भारत में ये संपन्न हुई। नेक्स्ट है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अध्यक्ष कौन से नियुक्त किए गए हैं, कहाँ, कौन से, किस ब्रांच के? तो ये भी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC? तो ये हैं करुणेश बजाज जो कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। आपका जो अभी जो उत्तर प्रदेश में पेट का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए भी आप ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ द फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार हेल्ड इन UAE? तो ये प्रणव वेंकटेश ने ये जीता, प्रणव वेंकटेश ने। नेक्स्ट है, UNFPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजपूत किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनरी एम्बेसडर ऑफ जेंडर इक्वलिटी ऑफ UNFPA? तो ये किसे नियुक्त किया गया? कृति सेनन को नियुक्त किया गया। सफाई कर्मचारियों के नेक्स्ट है, सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई?
वेयर एज द अन्नपूर्णा योजना फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स हैव बीन लॉन्च। तो ये बेंगलुरु ने शुरू की है ये योजना। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अन्नपूर्णा योजना किससे रिलेटेड है। तो अन्नपूर्णा योजना जो बेंगलुरु के सफाई कर्मी हैं उनको मदद देने के लिए बनाई गई है, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। वेयर वॉज द सेमीकॉन इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज। सेमीकॉन इंडिया, तो इसमें क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी को चिप दी गई है कोई, तो उसी से रिलेटेड है। आपको अगर याद हो, मैंने पढ़ाया था उसको, आप कमेंट में भी नोट कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2025, तो ये कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ सेमीकॉन इंडिया। इसमें सेमीकंडक्टर की बात की गई है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया। यूएई में जो इंडियन एम्बेसडर है उनका नाम है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल जी को, करंट का क्वेश्चन है ये, तो अगर करंट के क्वेश्चंस में आपका जो आए तो उसमें आप लिख सकते हैं ये। नेक्स्ट हम इसमें 7 सितंबर करंट अफेयर क्वेश्चंस, आज के दिन है यानी कि 7 सितंबर के करंट अफेयर्स अब यहाँ से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत किस देश के साथ मिलकर करेगा। किस देश के साथ मिलकर करेगा। विच कंट्री विल को होस्ट द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 यानी कि 2025 विद इंडिया। तो ये श्रीलंका के साथ मिलकर ये को होस्ट करा जाएगा। नेक्स्ट है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। इन विच स्टेट वॉज द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इनॉर्गेटेड। तो ये बिहार में इसको इनॉर्गेटेड किया गया। अब बुद्धों की नगरी कौन सी कहलाती है, इसको आप कमेंट में लिखेंगे। तो कई बार क्या होता है, ये स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि रॉयल भूटान मंदिर बौद्ध मंदिर है, तो ये जब भूटान लिखा है तो यानी कि ये भूटान में होगा, इंडिया से रिलेटेड नहीं होगा। तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, वनडे एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी हिसाब से बन जाता है। तो इसको हम देखते हुए चलेंगे। कहाँ ये, बिहार में ये इनॉर्गेटेड किया गया। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया। पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल यानी कि फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल, इंडिया का फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल, तो ये असम में लॉन्च किया गया। वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अगर आप नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें वो भी लेके रख सकते हैं। असम में ये खोला गया पहला वल्चर नॉलेज पोर्टल यानी कि गिद्ध ज्ञान पोर्टल इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। Who recently been appointed as the Secretary of Mines, तो ये पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। Who has been honored with the प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड। तो ये कैसे, आनंद बी पाटिल को सम्मानित किया गया इससे। नेक्स्ट है द चोला, हाँ ये थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बुक से रिलेटेड है। बुक
जो आपकी बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स में, उनको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इनको नोट करके भी आप साइड में रख सकते हैं। मुझे तो लगता है आप नोट डाउन करके ही रखें इसको, तो ज़्यादा है बेनिफिट होगा इससे। द चोल टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। Who is the author of book The Chola Tigers Avengers of Somnath? Chola Tigers Avengers of Somnath। तो ये अमीश त्रिपाठी जी ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अमीश त्रिपाठी जी ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है 27th सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? 27th सरस आजीविका मेला वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है संहिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया या किस शहर में आयोजित किया गया? संहिता कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया या आयोजित किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत में पहली बार विज्ञान आधारित समुदाय संचालित सेना स्पेक्टेबलिस का उन्मूलन किया गया या किया है? Which state has become the first in India to eradicate the Senna spectacles using a science-based community-driven approach? तो ये कहाँ किया गया? केरला में किया गया ये। नेक्स्ट है हाँ 10th यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आवासन मंत्री ने 5वीं CAC बैठक में कौन सी पोर्टल लॉन्च की जिससे हाउसिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी? इंग्लिश में विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द हाउसिंग मिनिस्टर्स इन 5th CAC मीटिंग इन इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन द हाउसिंग सेक्टर्स? तो ये इंटीग्रेटेड RERA पोर्टल, एकीकृत RERA पोर्टल लॉन्च किया ट्रांसपेरेंसी इन द हाउसिंग सेक्टर्स के लिए। चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।